जो मेरे मोहतरम व्यूअर्स मुझे मुसलसल फॉलो करते हैं तो उनको दो वाकयात का पता होगा और उन्होंने पहले भी मेरे मुंह से सुने होंगे। एक वाकया है जो करबला से पहले पेश आता है और वो इस्लामी सल्तनत की जड़ें हिला देता है। वो वाकया होता है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तीसरे खलीफा राशिद, उनका बेदर्दाना जो है ना वो कत्ल होता है। ये एक मॉब होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग एहतजाज करते हैं, 40 दिन घर को मुहासरे में रखते हैं और जो है वो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को आखिर में शहीद कर देते हैं। क्यों शहीद करते हैं पता है आपको? उनको उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से कोई मसला नहीं था। आप किताबें पढ़ लें, उनको मसला था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की गवर्नर से। उन्हें मसला था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के गवर्नर्स, क्योंकि उसमें गवर्नर ऑल इन ऑल होता था। लौंडे लपाड़े यानी इनके बारे में कहा जाता है कि खानदान से ज्यादा मोहब्बत करते थे, रकीकुल कल्ब थे, तो ओहदे दे दिए। अब सिंपल सी बात है, वो सियासतदान थे, वो उस गद्दी पर बैठे थे जिस पर रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, फिर उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी विरासत थी, मेरिट था। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको वायलेट किया, लोगों का गुस्सा बाम अरूज पे पहुंच गया, हर तरफ लौंडे लपाड़े। वलीद बिन उतबा को कूफा का गवर्नर बनाया गया। और वलीद बिन उतबा क्या चीज थी, यानी वो रात को सारी रात शराब पीता और सुबह जाके फजर की इमामत कराता, लंबे लंबे डकार लेता उसमें, कभी 2 रकातें, कभी 4 रकातें, कभी 6 रकातें। एक बात। अगली बात, मैंने आपको वाकया सुनाया नेहरू का। ये शहनशाह था रोम का। इसने एक रियासती गुंडे पाल रखे थे, गुंडे। शहनशाह ने ये रात को गलियों में निकलते लोगों को लूटते और खासकर औरतों पर दस्तदरारी करते और बड़े खुश होते। शहनशाह ने गैंग बना रखा था, ये भी आप पढ़ लें, आगे आए। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं ना, मियां वाली से, या आप लोगों के यहां भी हो तो होगा, जाहिर है पूरे मुल्क में, तो लोग अपनी जो है ना वो लूट मार करते हैं। यानी पिछले दिनों मैं गांव गया तो वो लतीफा एक दोस्त सुना रहा था कि बड़ी मुश्किल से सोलर प्लेट लगवाई छत पे तो कोई उतार के ले गया। यानी इस किस्म के लोगों की जरिए आमदन, ये हल्की फुल्की चोरी, कोई चीज चुरा ली, हल्का फुल्का डाका, ये हो गया। अब जो 2026 है तो नया सिस्टम नवाज शरीफ की कुड़ी ने निकाला है चलानों का। चलान हर कोई सहमा हुआ है, मोटरसाइकिल, रिक्शा, टैक्सी। एक मजदा ड्राइवर वो दुनियापुर से चलता है और वो पहुंचता है गुजरांवाला में और वार्डन उसका 15,000 का चलान करता है। वो ड्राइवर वार्डन की ठोड़ी को हाथ लगाता है, घुटने छूता है, पैरों को हाथ लगाता है, अल्लाह का वास्ता देता है, बाकी जो जो उसे औलिया याद होते हैं उनका वास्ता देता है। लेकिन वार्डन कहता है नहीं, ये पैसे पूरे करने हैं, मैडम सर्जरियां कहां से कराएगी, 11 अरब का जहाज कहां से लेगी, 100 अरब के जो स्वीट्स हैं जो इस्लामाबाद में बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे। वो बंदा मस्जिद का दरवाजा खोलता है और उसने पहले ही इंतजाम किया हुआ होता है गोलियों का। वो वार्डन को कहता है कि 5 दिन बाद उसे काम मिला है, वो मेहरबानी करे। मेहरबानी नहीं होती, वो गोलियां खा लेता है और जान बहक हो जाता है। डेड बॉडी और मस्जिद को थाने पहुंचाया जाता है और लवाकिन को कहा जाता है मस्जिद भी मिलेगा, डेड बॉडी भी मिलेगी, लेकिन 15,000 रुपये तो पे करना है।
कराची में यूनिवर्सिटी रोड का ठेकेदार 3 अरब में मान जाता है कि मैं 3 अरब का बनाऊंगा, लेकिन पीपल्स पार्टी वो ठेका 13 अरब का देती है, सिर्फ एक सड़क का। अभी पिछले दिनों ये चीन की गली गली में खाक छानता रहा ये काला यरकान 80 लोगों को लेकर 5 दिन दौरा, 5 दिन 5 करोड़ पर डे पड़ा है, ये अंदाजा कर ले। लेकिन उसका 15,000 माफ नहीं हुआ और आखिरकार ये कत्ल जनरल आसिम मुनीर के खाते में दर्ज हो गया। मैंने आपको बताया ना, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से मसला नहीं था लोगों को। लोग कहते थे आपने कुएं खरीदे, आपने गल्ला मुफ्त तकसीम किया, सारी बातें ठीक है, लेकिन गवर्नेंस देखें। हमें इंडिया को शिकस्त देने पे कोई एतराज नहीं है, फील्ड मार्शल बनने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो वो हीरे लाए, ये कौन लाए? इसकी नवाज शरीफ की कुड़ी को कौन लाया? अब वैसे इधर उधर कहते रहे सिकंदर सुल्तान राजा या नदीम अंजुम या जो है ना वो कारी फायदी सा, तो वैसे ही आप इधर बीटिंग अबाउट द बुश कहते हैं अंग्रेजी में, कि इधर उधर की आंकना। ये आसिम मुनीर के जिम्मे है, जो कुछ हो रहा है वो आसिम मुनीर के जिम्मे है। नाम है मार्का हक, हराया है, दावा है इंडिया को। जो लुच्चरपन, जो बेहूदगी कल मुख्तलिफ जगहों पे दिखाई गई, रंग बिरंगी औरतों को लाया गया, उन रंग बिरंगी औरतों ने जो मिली नगमों के साथ हशर किया, फिर मैं तो हैरान हूं उन लोगों पर जो वहां पे जमा हो गए। उनका भी आगा पीछा कोई नहीं था। मुझे तो लगता है सरकारी मुलाजिम होंगे, उनको इकट्ठा किया गया। लोगों को क्या दिलचस्पी है, क्या दिलचस्पी है लोगों को इन तमाशों से? और इस तमाशे से हासिल क्या हुआ? आप कल के अखबारात देख लें, आधे आधे अखबारात, करोड़ों के इश्तिहार, चापलूसी की हदें क्रॉस हो गई, हदें। नेवल चीफ ने कौन सा तीर मारा था मार्का हक में? नेवल चीफ ने दरमियान में ठुका हुआ है वो जरदारी। वैसे भी नवाज शरीफ की कुड़ी ने कहा है कि जितने भी JF थंडर हैं और मिसाइल हैं ये नवाज शरीफ ने बनाए थे। बड़ा करीब है, जर्नैलों की आशीर्वाद हासिल रही तो ये कहेंगे कि कौन इल्लामा इकबाल और कौन कैद आजम? नवाज शरीफ ने ये सारा कुछ किया था। कल का जंग उठा के देख लें, इकबाल और जिन्ना की तस्वीरें देखें, जरदारी और शहबाज शरीफ की देखें, सर्विसेज चीफ्स की देखें, आपको फर्क पता चल जाएगा कि ये मुल्क किसने बनाया। आप खाली उन 2 बंदों की तस्वीरें देख लें कि कहां पे उनको जगह दी गई, जिन्ना और इकबाल को। तो ये जो मजदूर ड्राइवर, इसका जो कत्ल है और मजलूमियत की सबसे जो पस्त हालत होती है वो होता है अपने आप को गालियां देना, अपने आप को। मुर्दार है वो मुआशरा इमाम शाफी जिसमें मजलूम को जालिम का पता हो लेकिन वो नाम न ले सके। मैं ले रहा हूं, मुझे अपने लोग प्यारे हैं, मैं ले रहा हूं। ये कत्ल जनरल आसिम मुनीर ने किया है क्योंकि ये सेटअप जनरल आसिम मुनीर लाए हैं और गुंडा और भत्ता टैक्स सड़कों पे वसूल किया जा रहा है। ये नहीं कि ड्राइवरों की तरबियत करनी है या उनको रेगुलेट करना है, ये नहीं, भत्ता लेना है, खजाना भरना है। खजाना एक चलानों से भरना है, एक पेट्रोल से भरना है, बिजली से भरना है, गैस से भरना है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जब भी आती है तो जो बरामदाद होती हैं वो डिप कर जाती हैं। उसकी वजह यह है चीन से कर्जा पकड़ा और ट्रेन बना दी, चीन से कर्जा पकड़ा मेट्रो बना दी कि नजर आए, वो फिर भी नहीं पढ़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 11 मई 2026 की तारीख है और एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है, यानी दिन है
पीर का, सोमवार का, जिंदगी को वैसे भी पहिए लगे हुए हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी ये बताई थी कि जो वक्त है उसमें बरकत नहीं रहेगी, और वाकई वक्त में बरकत नहीं रही। आप खुद देखें कि हफ्ता और महीना किस तरह गुजरता है, साल किस तरह गुजरता है। बहरहाल एक नया हफ्ता जो है वो शुरू हो रहा है। कुछ मुद्दे आपके सामने रखने, एक मुद्दा आपके सामने रख दिया है कि उस मजदा ड्राइवर का जो कातिल है वो कौन है और वो क्यों कत्ल हुआ। इसके अलावा आज हफीजुल्लाह नियाज़ी की एक कहानी आपके सामने रखनी है, बल्कि एक बाप की कहानी आपके सामने रखनी है। क्या पाकिस्तानी जर्नैल और पाकिस्तानी हुक्मरान वो फतू हैं? फतू कौन होता है, इसका किरदार क्या होता है? और फिर ए.के. खान के घर को इबरत का निशान बना दिया गया। यानी ए.के. खान यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिंदगी में उनको इबरत का निशान बनाया गया, इमरान खान को इबरत का निशान बनाया गया, फातिमा जिन्ना को इबरत का निशान बनाया गया, कायद आदम को इबरत का निशान बनाया गया, इसके अलावा लियाकत अली खान को इबरत का निशान बनाया गया, लेकिन किसी जर्नैल को इबरत का निशान नहीं बनाया गया। आप पूरी हिस्ट्री देख लें, याया को, जनरल न्यारी को, जनरल मिठा को, जनरल जो है वो टिक्का को, जिया को, मुशर्रफ को, इनकी कब्रों पे जंजीरें बांध देनी चाहिए, इनकी कब्रों का ट्रायल होना चाहिए, इनकी कब्रों पर लोहे के जंगले लगा देने चाहिए और इनकी कब्रों पर फातिहा मना कर देनी चाहिए। लेकिन जाहिर है वो सिविलियन जो है ना, उनको तो ए.के. खान का जो घर है वो भी निशान इबरत बना दिया गया। और आखिरी मुद्दा है कि तैयार फसल में जर्नैलों ने जो है वो सूर छोड़े। बिल्कुल फसल तैयार थी गन्ने की, लेकिन सूर लाए गए और ये छोड़े गए। ये कहना है जो है वो अल्फाज मेरे हैं, लेकिन इस किस्म का दावा किया है नजम सेठी ने। इससे पहले कि इन तमाम मुद्दों पे बात करें, आप लोगों से वही दरख्वास्त है कि मैं इंसान हूं और मेरी भी जरूरियात हैं। आप चैनल की पोजीशन देख लें, आप टाइम नहीं निकालते तो आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें। यानी एक दफा क्लिक करें, आपको कोई नई चीज नहीं पता चलती फिर कभी ना देखा करें। फिर मेरी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है, आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर आप कभी ना देखा करें। लेकिन उस वक्त वीडियो को क्लिक किए करें जब आप लोग जो है वो पूरी वीडियो ताकि समाप्त कर सके, पूरी वीडियो देख सकें। इसके अलावा बार बार कहना अच्छा नहीं लगता कि इस चैनल को जारी और सारी रखने के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक कुर्बानी का प्रोग्राम चल रहा है यानी फंड रेजिंग, और एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है चैनल को सपोर्ट करना फाइनेंशियली। एक व्यूअर ने इतराज भी किया है कि आप ये न कहा करें, तो ये यानी फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा और फिर कोई काम धंधा 55 साल की उम्र में तलाश करना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट होती रहती है तो काम जो है वो चलता रहेगा। अब अगले मुद्दे पे एक वालिद की फरियाद आपके सामने रखनी है। वालिद हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी, जर्नैलों के बड़े करीब हैं, नून लीग के बड़े गुण गाते हैं। इन्होंने कहा है कि मेरा जो इकलौता बेटा है बाहर से पढ़ के आया है, हसान नियाज़ी, आप जानते हैं 9 मई में इसको सजा हुई है। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि मेरे बेटे को 1000 दिन जो है वो मुकम्मल हो गया है, बकाया 2653 दिन रह गए हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि दो सूरतें हैं कि या तो जो है ना वो ये हुकूमत घर चली जाए, जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो उनको कोई सबब बन जाए, या फिर वो 2653 दिन पूरे करेंगे। और उन्होंने कहा है मैं उम्र के जिस हिस्से में हूं तो मेरा बेटा जब बाहर आएगा तो वो एक मुख्तलिफ बाप को देखेगा। यानी मैं इस तरह, अगर मैं हुआ तो मैं इस तरह नहीं हूंगा। इन लोगों पे इल्जाम है कि पुतले थे प्लास्टिक के, मिट्टी के, इन्होंने जो है वो उनको तोड़ा। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। शोदा की जो थी जो है ना वो यादगारें थी, लेकिन जिंदा इंसानों के साथ जो कुछ किया गया, जिंदा इंसानों के साथ, ये अभी मैंने आपको मजदा ड्राइवर की कहानी सुनाई, वो एक जिंदा शख्स था, वो किसी का जो है ना वो था, स्पॉन्सर था। लेकिन यहाँ पे हफीजुल्लाह नियाज़ी ने बहरहाल कहा है कि
53 दिन जो है वो बकाया रह गए हैं। इन लोगों को पे करना पड़ेगा, इन हुक्मरानों को पे करना पड़ेगा, इनको दुख देखने पड़ेंगे। अब किस सूरत में देखने पड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद जो अगला मुद्दा है वो ये, जिस तरह मैंने बताया कि हम क्या सलूक करते हैं अपने हीरोओं के साथ। डॉक्टर ए.के. खान का घर, इसको अजायब घर होना चाहिए था, इसको जो है वो म्यूजियम होना चाहिए था, और यहाँ पे डॉक्टर ए.के. खान के नाम से कोई अजायब घर बनाया जाता, उनकी चीजें, क्योंकि ये वो शख्स थे जो हॉलैंड से पाकिस्तान आए थे और इनको भुट्टो साहब ने 5,000 रुपया तनख्वाह पेश की थी उस वक्त, और इन्होंने वो कबूल कर ली थी। फिर पाकिस्तान को इन्होंने एटमी ताकत बनाया और इन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम दिया। बहुत जबरदस्त और शरीफुल नफ्स बंदे थे। लेकिन जर्नैलों ने, आपको पता है कोई चीज पाकिस्तान के फायदे में हो तो वो जर्नैलों के फायदे में नहीं होती। पीटीवी पर लाइव इनसे माफी मंगवाई गई, हालांकि रुपए किसी और ने कमाए, डॉलर किसी और ने कमाए, लेकिन माफी ए.के. खान से मंगवाई गई। यहां तक कहा जाता है कि अमेरिका के हवाले करने के लिए जहाज तैयार था और ए.के. खान को बेड़ियों में जकड़ के अमेरिका के हवाले करना था, लेकिन एक बलोच, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, मीर जफरुल्लाह खान जमाली अड़ गए और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए ए.के. खान को अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा तो मुशर्रफ जो है बाज आए, वरना जहाज तैयार खड़ा था। इनका घर दिया गया है एक मुल्तान के लानती को, एक मुल्तान के चपड़ासी को, एक मुल्तान के बदनाम जमाना अमीनुद्दीन खान को। ये वो शख्स है जो हुकूमत ने अपनी मर्जी से जज लगाया। इसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजी तो को जा, इसको उर्दू भी अच्छी तरह पढ़ने नहीं आती। हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर दोस्त हैं वो कहते हैं कि आज तक इन्होंने कोई फैसला तहरीर नहीं किया, क्योंकि ये फैसला तहरीर ही नहीं कर सकते। और आपको पता है जर्नैलों को इस किस्म के बंदे चाहिए। इन्होंने जर्नैलों की मर्जी पे मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला किया, जो भी केस जाता है तो ये जर्नैलों की मर्जी के मुताबिक फैसला करते हैं। तो तौहीन की गई है ए.के. खान के घर की, जब कादी अमीनुद्दीन खान जो आईनी अदालत के सरबराह हैं उनके हवाले ए.के. खान का घर कर दिया गया है। और जर्नैलों को ये लोग जो है वो बड़े पसंद आते हैं। क्या पाकिस्तानी जर्नैल और जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं ये फत्तू हैं? फत्तू। अब फत्तू क्या होता है, ये क्या किरदार होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मैंने कहा आज आपके सामने जो है वो वाजे करूं कि आया ये वाकई फत्तू हैं। फत्तू अंदरूनी पंजाब के बड़े दिलचस्प किरदार होते हैं। ये लोग अमूमन कमी खानदानों से ताल्लुक रखते हैं और इनकी जिंदगी का वाहिद मकसद चौधरियों के जराइम की सजा भुगतना होता है। पंजाब के वडेरे, सरदार और चौधरी अपने कमियों में से मजबूत कद काठ के नौजवान अलग कर लेते हैं और उन्हें फत्तू का ओहदा देकर अपना कुर्ब अनायत कर देते हैं। जो जरा तगड़ा हो वो फत्तू बन जाता है, जिसके बाद ये लोग खुसूसी सलूक के मुस्तहिक हो जाते हैं। पंजाब के चौधरी, सरदार और वडेरे अमूमन जालिम होते हैं, कोई शक नहीं है। ये लोग कमजोरों के साथ ज्यादती करके लुत्फानंदोज होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये गोरों की लिद्दें उठाते थे, घोड़ों की लिद्दें उठाते थे, कुत्ते नहलाते थे बकौल नवाज शरीफ के। तो अब सरदार बन गए तो वही बदला लेते हैं। आज से 150 वर्ष पहले तक इनकी ज्यादतियां बेलगाम होती थी और ये लोग अगर 10-20 बंदे कत्ल भी कर देते थे तो कोई इनके सामने आह नहीं करता था। लेकिन जब इंसानी हुकूक का दौर शुरू हुआ और कानून ने फैलकर छोटे फिरौनों को अपने दायरे में ले लिया तो ये लोग फत्तू का बाकायदा महकमा बनाने पर मजबूर हो गए। अब ये लोग जुल्म करते हैं, औरतों को अगवा करते हैं, उनकी आबरू रेजी करते हैं, दुश्मनों पर तशद्दुद करते हैं और गांव के गांव कत्ल कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस आती है तो इनका कोई ना कोई फत्तू आगे बढ़कर चौधरी साहब के हिस्से की आगे बढ़कर चौधरी साहब का जुर्म अपने सर ले लेता है, जिसके बाद फत्तू पुलिस कचहरियों और जेलों में
चौधरी साहब के हिस्से की सजा भोगता है। चौधरी साहबान उसकी गैर मौजूदगी में उसके खानदान का ख्याल रखते हैं और जब फत्तू सजा काटकर वापस आते हैं तो चौधरी उसके एजाज में बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम करते हैं, जिसमें उनकी कुर्बानियों और वफादारियों का खुसूसी तज़किरा किया जाता है। मैंने खुद एक बार अपनी आंखों से एक शख्स को फत्तू बनते देखा। मैं डीजी खान के एक सरदार साहब के साथ सफर कर रहा था। सरदार साहब मेरे साथ गुफ्तगू भी फरमा रहे थे और ड्राइविंग भी कर रहे थे। ये रात का वक्त था। दौरान सफर हमारी लैंड क्रूजर एक छोटी सी FX के साथ टकरा गई। हादसा शदीद था। हम लोग बड़ी गाड़ी में होने की वजह से बिल्कुल बच गए, लेकिन FX के मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। सरदार साहब नीचे उतरे। उन्होंने FX का जायजा लिया। अपने गार्ड्स में से एक लंबे तड़ंगे नौजवान को करीब बुलाया, लैंड क्रूजर की चाबी उसके हवाले की और मुझे दूसरी लैंड क्रूजर में बिठाकर आगे रवाना हो गए। मेरे लिए यह इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी। मैं हादसे में शिकार होने वालों के लिए सोगवार था, जबकि सरदार साहब ड्राइविंग और म्यूजिक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सरदार साहब ने मेरी तरफ देखा, मुझे तसल्ली दी और दोबारा गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। मेरे अवसान जरा से बहाल हुए तो मैंने उनसे पूछा, हादसे का शिकार होने वालों का क्या बनेगा? उन्होंने फरमाया, मेरा बंदा टेक केयर करेगा। मैंने पूछा, अगर पुलिस केस बन गया तो? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा बंदा ये जुर्म अपने सर ले लेगा और मेरी जगह गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, इसके बाद क्या होगा? वो बोले, इसके बाद मैं अपने बंदे को छुड़ाने की कोशिश करूंगा, सिफारिश और रिश्वत का सहारा लूंगा। अगर कामयाबी न हुई तो मैं अच्छे से अच्छे वकील का बंदोबस्त करूंगा। मैंने पूछा, और अगर इसके बाद भी वो रिहा न हुआ तो? उन्होंने कहका लगाया, तो फिर कोई बात नहीं, वो मेरी जगह पुलिस की मार खाएगा और जेल में रहेगा। ये मेरा फत्तू है और ये उसकी जॉब है। मैंने जिंदगी में पहली बार इस नौयत की जॉब सुनी थी। ये होते हैं फत्तू। आपने अक्सर अखबारात में खबरें पढ़ी होंगी, फलां वडेरे ने इतने हारियों के साथ मिलकर फलां खातून की आबरू रेजी की। मैं जब शुरू में इस किस्म की खबरें पढ़ता था तो सोचता था, वडेरे इस नेक काम में हारियों को क्यों शामिल कर लेते हैं? मैंने सरदार साहब जैसे लोगों से इस बारे में पूछा तो पता चला ये हारी फत्तू होते हैं और वडेरे खुद को कानून से बचाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। पता चला जब वडेरे किसी खातून के साथ ज्यादती करते हैं तो बाद अज़ां खातून को अपने फत्तुओं के हवाले कर देते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता पुलिस केस बन जाए और तिबी मुआयना हो तो सरदार साहब बच जाएं और सजा का फंदा उस फत्तू के गले में आ पड़े जिसने आखिरी मर्तबा खातून के साथ ज्यादती की थी। इसी तरह वडेरे अयाशी से पहले अपनी हदफ औरतों को फतुओं के निकाह में दे देते हैं। ये निकाह कागजी होते हैं। ये खवातीन वडेरों के हरम सराओं में रहती हैं, लेकिन उनके जोजा के खाने में किसी फत्तू का नाम होता है। अगर इस दौरान खातून मां बन जाए तो वडेरे खातून को फत्तू के हवाले करते हैं और उसका वजीफा लगा देते हैं। यह बंदोबस्त भी कानून की मुदाखलत से बचने के लिए किया जाता है। फट्टू अपने इस किरदार से बखूबी वाकिफ होते हैं, लिहाजा वो चुपचाप चौधरियों, सरदारों और वडेरों के जुर्मों की हथकड़ियां पहन लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर उन्होंने इस निजाम में जिंदा रहना है तो उन्हें सरदारों के नफसियाती अमराज का ईंधन बनना पड़ेगा। उन्हें अपने नाकर्दा जराइम की सजा भुगतना पड़ेगी। चुनाचे जब भी कोई चौधरी किसी फट्टू की तरफ इशारा करता है तो वो चुपचाप आगे बढ़ता है
उन अपना कान चौधरी के मुंह के करीब लाता है और उसके बाद चौधरी जो हुक्म देता है फत्तू उसे याद करके पुलिस के सामने पेश हो जाता है। हमारे देहात के वडेरे अपने फतुओं की तादाद पर भी फख्र करते हैं और उन्हें अपने दोस्त वडेरों को उधार भी देते हैं। 30 अक्टूबर 2006 तक मैं ये समझता था ये रवायत सिर्फ हमारे देहात तक महदूद है, लेकिन जब पीर की सुबह बाजोड़ एजेंसी के इलाके डमाडोला में अमरीकी तैयारों ने एक दीनी मदरसे पर मिसाइल दाग दिए और इस हमले में 83 छोटे छोटे तालिब इल्म और इसातिज़ा कुरान पढ़ते पढ़ाते शहीद हो गए और हमारी हुकूमत ने इस नामालूम हमले का जुर्म अपने सर ले लिया। जनरल मुशर्रफ, समझ आ गई फतू की सारी। आजकल सफारतकारी हो रही है और वो टुच्चा कहता है कि पाकिस्तान के अजीम फील्ड मार्शल और अजीम पीएम ने मुझे ये कहा है कि हक गाओ, लिहाजा मैं हक गाया हूं। ये कहते हैं हाँ हमने कहा है, हालांकि ये सो रहे होते हैं। फत्तू, सारे फत्तू, 75 साल के फत्तू। हम पे शेर, हमें धमकियां, टेंशन बयानुल मरसूस गाने, जो हाल किया इन्होंने। बहरहाल अपने सर ले लिया तो मुझे महसूस हुआ जो सिर्फ देहात तक महदूद नहीं है बल्कि कौमें और मुल्क भी हो सकते हैं। और बदकिस्मती से हम न सिर्फ अमेरिका के फत्तू की हैसियत से काम कर रहे हैं बल्कि चौधरी डोनाल्ड ट्रंप के तमाम जराइम अपने सर लेना हमारी कौमी और मिली जिम्मेदारी है। गजा पीस ऑफ बोर्ड, कितने लोग शहीद हुए फलस्तीन में, सर ले लिए। फत्तू मॉल, वो टेक केयर करते हैं, बच्चे उधर पढ़ते हैं, घर का खर्चा देते हैं, पाकिस्तानियों पर जुल्म करने की इजाजत देते हैं, खुली गोलियां मारने की इजाजत देते हैं, जो मर्जी करो पाकिस्तान तो सारे के। आज इस हमले को सालों गुजर गए हैं। इन सालों से साबित होता है मौलाना लियाकत के उस मदरसे में सिर्फ गरीब तालिब इल्म पढ़ते थे और मदरसे में कोई दहशतगर्द नहीं था। अमेरिका के ज़राए इब्लाग इतराफ कर रहे थे कि इस मदरसे पर अमेरिकी तैयारों ने महज शक की बुनियाद पर हमला किया था और इस हमले में 83 बेगुनाह और मासूम बच्चे शहीद हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद हम लोग रजाकाराना फत्तू बन चुके थे। हम ये जुर्म अपने सर ले चुके थे। क्यों? मेरा ख्याल है हम लोग अक़वाम आलम में अपने लिए फत्तू का किरदार पसंद फरमा चुके हैं और हम गुलामी की उस सतह तक पहुंच चुके हैं जहां गुलाम अपनी गुलामी पर फख्र करने लगते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप के गुलाम हैं। हमारे गले में डोनाल्ड ट्रंप का पट्टा है। पाकिस्तानी क्या बेचते हैं, इमरान खान क्या बेचता है? कौन है इमरान खान? क्या कहा था इमरान खान ने? एब्सोल्युटली नॉट। फत्तू नहीं बनूंगा। तुम कहो तो भौंकूं, तुम कहो तो काटूं। ये कहते हैं हां, उसने कहा था नहीं। मैं जब भी इस सूरत हाल पर गौर करता हूं तो मेरा दिल चाहता है मैं अमेरिका का शुक्रिया अदा करूं, खासकर ट्रंप का, क्योंकि मुझे महसूस होता है ये अमेरिका की खास मेहरबानी है। उसने अभी तक पाकिस्तान की तमाम मस्जिदों और मदरसों पर हमलों का फैसला नहीं किया। ये बड़ी मेहरबानी है। उड़ा दे, फैजल मस्जिद उड़ा दे, बादशाही मस्जिद उड़ा दे, GH इलामिया जारी किया करेगा कि हमने किया, ठीक नहीं लग रही थी। उसने अभी तक हमें कलमा पढ़ने, दाढ़ी रखने और टोपी पहनने की इजाजत दे रखी है। ये भी बड़ी मेहरबानी है। अगर न दे तो क्या ख्याल है GH क्या करेगा, इस्लामाबाद क्या करेगा? ट्रीट ब्लेड से आपकी दाढ़ियां मोड़ेंगे या 7 o'clock ब्लेड से।
वरना हमारी हुकूमत न सिर्फ इस अमरीकी इकदाम की भी हिमायत कर देती, बल्कि वो फतू बनकर ये कार खैर भी अपने जिम्मे ले लेती। यानी जर्नैल उस तरह ने करे ना तेल लोगों ने पिछ पिछे होना कि दाड़ियां मुनो जर्नैल अमरीका के और क्या क्या ये क्या है। एक दिन मैंने सवाल किया कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, कल मैंने वो बहुत कम लोगों ने देखा, इसलिए दिल भर जाता है, दिल भर जाता है, सारा दिन लगा रहता हूं कि क्या पेश करना, फिर दिल भर जाता है। यानी कि यार ये थे खोता घोड़ा बराबर है, खोता घोड़ा। वो रजब भट्ट कल गुजरांवाला में 10,000 बंदा ले गया। रजब भट्ट क्या खूबी है, भेड़ दिखावनी, घराली दिखावनी, उन्होंने जाविये दिखावने, ये रजब भट्ट की खूबी है। दिल भर जाता है, एक कौम के साथ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। वो एक दोस्त ने लिखा कि डॉक्टर इकबाल ये करते करते, किसको पता है डॉक्टर इकबाल का बाल जिब्रील बांगे दराज कलीम, जरा एक सबक पढ़ के देखें, हजम करके देखें। दिल तो होता है ना, सिंपल जाहिर है, बंदा इंसान है यार, इतनी मेहनत इतनी तपस्या। रात को मैं मगरिब के बाद बैठा हूं इस वीलॉग के लिए, मेरा ख्याल है 11:30 पौने 12 बज गए। एक एक चीज छांटी, क्योंकि खबरों का तो अंबार होता है कि जी आपके सामने क्या पेश करना है। बहरहाल वो आपकी मर्जी है, ना कोई दावा है, ना कोई जोर है, ना कोई हक है। तो हमारा जो है ना वो सिंपल, आई एम वेरी सीरियस कि हमारा साथ अब बहुत कम रह गया है। मेरी 1-2 एप्लीकेशन मैंने अर्जियां दी हुई हैं, तो वो अर्जियां अगर जो है ना माजूरी की कोटे पे मंजूर हो जाती हैं तो फिर मैं ये दफा करूंगा सारा कुछ। बहरहाल जी, जर्नैल खुद उस तरह लेके आपके पीछे होंगे कि अमेरिका ने कहा दाड़ियां मुन्नो नहीं। हुकूमत न सिर्फ इस अमरीकी इकदाम की भी हिमायत कर देती, बल्कि वो फट्टू बनकर ये कार खैर भी अपने जिम्मे ले लेती। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं, वाक़े करबला हमारे दौर में पेश नहीं आया, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हमारे दौर में शहीद नहीं हुए, वरना हम खुदा न खास्ता हजरत इमाम हुसैन इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत को भी अपना कारनामा करार देते। हमने किया है, हमने किया है, हमारी टेक केयर करो, हमें खर्चा दो, हमने किया है। और हम इस मामले में भी फट्टू बन जाते। हुसैन को हमने मारा है, क्यों खड़ा था साम्राज्य के खिलाफ, क्यों खड़ा था यजीद के खिलाफ, क्यों खड़ा था आसिम मुनीर के खिलाफ, क्यों खड़ा था ट्रंप के खिलाफ। लोग ईरान को गालियां नहीं दे रहे हैं लोग ईरान को गालियां। मेरे कमेंट्स में कम्युनिटी पे ईरान को इतनी गालियां मिलती हैं, अभी भी लोग कहते हैं ये ड्रामा है, अली खामेनाई का शहीद होना ड्रामा है। ठीक है, आप कहते रहे। बहरहाल जो है ना वो आखिरी खबर ये है कि नजम सेठी कहते हैं कि जर्नैल जो है ना वो मुतमिन नहीं है। इतने साल हो गए, तेल का जखीरा उसको रखने का बंदोबस्त नहीं किया गया। तेल का जखीरा इनको लाया कौन? तैयार फसल में सूर किसने छोड़े? 6.1 ग्रोथ, 4 बम्पर क्रॉप्स, टेक्सटाइल का बूम, किसान खुशहाल, गरीब को पर्दे के साथ 12,000, पेट्रोल 150। खारिश किसको हुई थी? बवासीर ने। किसकी बवासीर ने पटाखे मारे थे? बवासीर ने। सूर किसने छोड़े? और चूपो, और चूपो। आपने वही काम करना जो पाकिस्तान के हक में नहीं है। सिंपल। मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम करना पाकिस्तान के हक में था, नहीं किया। कैद आजम को नई एम्बुलेंस देना पाकिस्तान के हक में थी, नहीं दी। इमरान खान को रिहा करना पाकिस्तान के हक में है, नहीं कर रहे। तो होर चूपो, होर सूर छोड़ो। वो देखो इंडिया में उसने लानतें डाली हैं मुख्यमंत्री और बिलावल पे कि किस तरह जिद्दोजहद करते हैं। वजीर आला बन गया विजय, इसको जिद्दोजहद कहते हैं, इसको मकबूलियत कहते हैं।
इधर कबूलियत है, 3rd डिवीजन 12 पास, कबूलियत। आपका और हमारा सफर थोड़ा रह गया है, लेकिन जब मैं स्क्रीन से ऑफ हो जाऊं तो आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं एहसान का और रहम का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।